So when I passed out, I got my master's. After that, I found out that there is a new field that was booming, that was MLOps. So that was basically combination of ML and DevOps. तो आपको ये पता होना चाहिए, लेट्स से इफ यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर और आप एक एमएल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, यू आर बेसिकली डूइंग एमएल ऑफ स्टफ. आप डेटा के साथ डेफिनेटली आपको डील करना होगा. अगर आप डेटा के साथ नहीं भी डील कर रहे हो, डेफिनेटली आपको CI/CD पाइपलाइन बनानी है. बट अगर आप CI/CD पाइपलाइन बना रहे हो, लेट्स से एक CI पाइपलाइन में यू एडेड डेटा वर्जनिंग और आपको ये नहीं पता कि डेटा वर्जनिंग एक्चुअली में काम कैसे करती है, मतलब नॉट इन डीप डिटेल्स, राइट, मतलब इंटरफेस लेवल पे हाउ इट्स वर्किंग, देन यू वोंट बी एबल टू राइट CI/CD पाइपलाइन, राइट. बट अगर आप ML Ops के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि लुक बियॉन्ड दैट एंड look for all the problems that a machine learning model will face in a production scenario. Again, you have ChatGPT, use it. कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, just use a prompt. अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा रहे हो, आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप लैक कर रहे हो, जिसके लिए आपने पाइपलाइन डिज़ाइन नहीं किया या फिर जो पेन पॉइंट्स आपने अभी तक नहीं सोचे हैं बिकॉज यू डोंट हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो आप उसको ChatGPT से पूछो. Okay, so one thing you always do before starting work. Turning on my laptop. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट. सौरभ एक MLOps इंजीनियर है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम कर चुका है, जैसे न्यूटी, विमान, स्काईलार्क लैब्स और टेकलिप. इनका एक्सपर्टीज मशीन लर्निंग मॉडल्स को स्केल, डिप्लॉय और ऑप्टिमाइज करने में है, यूजिंग टूल्स लाइक AWS, Docker, Kubernetes, Terraform, Grafana, Triton, Inference Server, Kafka एंड मेनी मोर. सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं और इनका एक बुक चैप्टर भी पब्लिश हो चुका है. आज के एपिसोड में हम मशीन लर्निंग एस्पायरेंट्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि MLOps क्या है और इस फील्ड में करियर कैसे बनाएं, ML मॉडल्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, डेटा साइंस एस्पायरेंट्स को MLOps स्किल्स गेन करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, रियल वर्ल्ड MLOps चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस और बहुत सारी टेक्निकल इनसाइट्स जो आपको एक सक्सेसफुल MLOps इंजीनियर बनाने में मदद कर सकती है. तो दोस्तों, आप भी मशीन लर्निंग और MLOps फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री के रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है. तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते आज का हमारा पॉडकास्ट. Hey, hi Saurabh, how are you? I'm good, Chaitanya. How are you? I'm good, सौरभ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सौरभ, मेरा इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया पॉडकास्ट का एंड आप पॉडकास्ट पे आ गए. एंड जो आप आज नॉलेज शेयर करेंगे अबाउट द MLOps, that will be really help for all the fresher and aspirants who want to enter in the data science or data engineering industry. Thank you so much for that, first of all. Yeah, it's my pleasure to be here. I actually watched some of your videos on YouTube as well, like after you approached me, and I really liked what you're doing, or especially things like this. These definitely help the freshers, especially when I was starting. मुझे ऐसा कुछ मिला था कृष्णा के YouTube चैनल पे. I was going through that playlist and it really helped me. So yeah, glad to be here. Yes, yes, yes. So सौरभ, my first question is to you that कि आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस से शुरू हुआ एंड आज आप ML एक्सपर्ट बन के यहाँ तक पहुंचे हो. Okay, I first of all I won't use the word expert. I'm still learning, but yeah. So I did my bachelor's in computer science, and then after that I did my master's in computer science again. My specialization was big data analytics. So during my bachelor's, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया था लिनक्स एंड ऑल में, तो आई स्टार्टेड यूजिंग लिनक्स एंड ड्यूरिंग माय मास्टर्स, आई थिंक ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, I found out कि कोई एक ट्रेनिंग हो रही है DevOps में, and I joined that training. Okay, and by luck, I joined that training. I learned about DevOps because I wanted to learn Linux. So I did RSCSS certification. So I think for 3 years, it expired, I think in 2023. I was a RSCSS or Red Hat system administrator, like certified. Okay. So basically I was doing masters in like big data analytics, so machine learning and stuff. And then I was interested in DevOps. So when I passed out, like when I did I got my master's. After that, I found out that there is a new field that was booming, that was MLOps. So that was basically combination of ML and DevOps. And that's how I entered into this field. I mean, it was like, I would say timing and luck.
But yeah, and since then I've been working in this field. It's been, I think, around 4.5 years, 4.5, somewhere around that. Yes, yes, yes. Great to know about you. Now, Saurabh, my second question is to that कि आप कई ऑर्गेनाइजेशन में एमएलओप्स रोल्स में काम किए अराउंड में जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू जा रहा था तो ऑलमोस्ट 4 to 6 ऑर्गेनाइजेशन में आपने एमएलओप्स का रोल प्ले किया है। सो ये एक्सपीरियंस एक दूसरे से कैसे अलग था आपके लिए? बिल्कुल, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि डेफ़िनेटली द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ओके। तो इफ़ एमएलओप्स इन माय ओपिनियन ये एक ऐसा फ़ील्ड है, ऑल्दो सारे रोल्स जो होते हैं वो वैसे ही डिज़ाइन्ड होते हैं इन अ कंपनी कि जो भी आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, डेफ़िनेटली यू विल गेट टू वर्क ऑन दोज़ थिंग्स। तो एमएलओप्स में क्या है कि इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ एमएल प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन द कंपनी एंड दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो लेट्स से कुछ कंपनीज़ में ऐसा हो सकता है कि देयर आर सम एमएल मॉडल्स जिसमें लेट्स से डेटा वर्जनिंग की रिक्वायरमेंट है, राइट? बिकॉज जो डेटा आ रहा है वो काफ़ी टीडियस है मैनेज करने में, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हम फ्रीक्वेंटली मॉडल ट्रेन कर रहे हैं और यू हैव टू गो बैक समटाइम्स एंड चेक कि जो पुराना डेटा था वो कैसे कंपेयर करता है नए वाले डेटा से। तो उस टाइम पे यू विल बी वर्किंग ऑन डेटा वर्जनिंग, राइट? सो थिंग्स लाइक दैट मेक यू रिवॉल्व अराउंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एमएलओप्स। तो मेरे एक्सपीरियंस में आई थिंक मेरी पहली जो कंपनी थी वहाँ पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे दैट वाज स्केलिंग एंड रिड्यूसिंग इन्फ्रेंस टाइम फॉर मॉडल्स, क्योंकि वो सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी थी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, एंड वहाँ पे एवरीथिंग वाज रियल टाइम। तो वहाँ पे आई वाज बेसिकली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आफ्टर दैट द नेक्स्ट कंपनी दैट आई ज्वाइन, वहाँ पे प्रॉब्लम वी वर फेसिंग वाज डेफिनेटली लेटेंसी बट रिसोर्स कंजम्पशन। तो हम काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर रहे थे फॉर आवर प्रोडक्ट्स एंड वी वांटेड टू ऑप्टिमाइज दैट। फिर एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि वी हैड अ लॉट ऑफ डेटा और हमें वो वर्जन करना था क्योंकि हम काफ़ी कुछ कर रहे थे उस डेटा में, प्री प्रोसेसिंग हो रही थी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक मल्टीपल फैसिलिटीज से वी वर कंबाइनिंग दोस डेटा एंड वी वर ट्रेनिंग आवर मॉडल्स। तो वो सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। बट अगेन लाइक इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ व्हेन यू आर वर्किंग एज अ MLOps इंजीनियर एंड आफ्टर दैट आई थिंक उसके बाद वाली कंपनी में आई मीन इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे डेटा पाइपलाइंस बनानी थी, CI/CD पाइपलाइन सेटअप करनी थी, देन AWS में पूरा लाइक इंफ्रा मूव करना था, देन there were some like again the model versioning, tracking, observability, monitoring, सब कुछ आया था। तो वो काफ़ी वास्ट रोल है। तो हाँ, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन किस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और इफ़ यू आर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो प्रोडक्ट कैसा है? इज़ इट ऑन प्रीमाइस या फिर आप AWS पे या फिर कोई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे यू आर वर्किंग, तो उसके बेस पे भी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स चेंज। सो सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मतलब एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था। मोस्ट ऑफ द कि लोग सोचते हैं अबाउट एमएलओप्स, एमएलओप्स एक स्किल है, बट हमें ये बताइए कि एमएलओप्स एग्जैक्टली क्या है और मशीन लर्निंग प्रिस्क्रिप्शंस मींस जो मशीन लर्निंग एस्पायरेंट्स है उनके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब मैं मास्टर्स में था तो वी केम अराउंड दिस कोड दैट आई थिंक 3 out of 4 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स दे फेल इन प्रोडक्शन। तो देखो, व्हेन यू आर इन अ कंपनी, ओके, द सोल पर्पस ऑफ एनीथिंग दैट यू डू इज टू मेक मनी, ओके। और आपने लेट्स से यू ट्रेन्ड अ मॉडल, आपने काफ़ी अच्छा मॉडल बनाया है, आपका जो यूज़ केस है उसको काफ़ी अच्छे से फुलफिल कर रहा है एंड बट द मॉडल इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। व्हाट आई मीन बाय कॉम्प्लेक्स इज़ जो डेटा है वो काफ़ी लेट्स से फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो आपको वो मैनेज करना है। जो मॉडल है वो काफ़ी हेवी है, तो आपको उसको डिप्लॉय करना है, तो कहाँ पे आप डिप्लॉय करोगे? किस तरह का इन्फेरेंस टाइम आपको चाहिए? ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है लेट्स से वो रियल टाइम है, तो यू नीड टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस व्हिच कैन कैटर टू दैट रियल टाइम रिक्वेस्ट्स, राइट? और आपका मॉडल हेवी है, तो लेट्स से इट्स टेकिंग 1.2 सेकंड्स, तो लाइक इट वोंट बी एबल टू कैटर टू रियल टाइम सिनेरियोस, राइट? तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक मशीन लर्निंग प्रोडक्ट को आइडिएशन फेज से प्रोडक्शन फेज तक, जहाँ पे वो एक्चुअली इट स्टार्ट्स मेकिंग मनी फॉर यू व्हेन यू स्केल इट, राइट, वहाँ तक ले जाने में काम आते हैं। तो उस पार्ट को लेट्स कॉल इट ऑपरेशनलाइजिंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। तो किसी भी ML प्रैक्टिशनर को इधर he or she has a data science background or they are working in data science, they're training models, या फिर वो let's say DevOps, I like it DevOps नहीं, but machine learning engineers हैं, right? They are writing the back end of it, but उनको आइडिया होना चाहिए कि वो चीज़ें किस तरह से ऑपरेशनलाइज होंगी, लाइक वो प्रोडक्शन में कैसे जाएंगी। अगर let's say if you have some information about the architecture of the model और वो किस तरह से परफॉर्म करेगा प्रोडक्शन में, तो आप उस तरह से ऑप्टिमाइज करोगे while ट्रेनिंग द मॉडल, राइट? तो इसलिए आई वुड से कि ML ops इज नॉट एग्जैक्टली वन स्किल। सब
लोगों को लाइक अगर आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा वर्जनिंग का कैसे यूज़ करेंगे, मॉडल ट्रैकिंग का कैसे यूज़ करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे, डेटा प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर आप एमएल इंजीनियर हो और आप बैकएंड लिख रहे हो किसी भी एमएल मॉडल का, तो आपको पता होना चाहिए कि आप रिक्वेस्ट लेके उसको कैसे if you're sending them to your machine learning model, how you will be, I would say, managing the traffic so that you can extract a really high throughput from the system, because that's what it's all about, right? And as an MLOps engineer, if you are, yeah, you need to make sure कि जो models deploy हो रहे हैं, that is in a very cost effective way. You don't want to waste, a lot of money for the company, and a lot of other things as well. But yeah, to answer your question, ML practitioners, कोई भी हो, like वो data science, or they need to understand, they need to have an idea about how it will be operationalized. That's where MLOps comes in, like just swoops right in, right? यस, यस, यस। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया अबाउट एमएलओएस बिकॉज़ सबको लगता है इट्स जस्ट अ स्किल मतलब व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द जॉब एप्लीकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन उधर होता है क्या एमएलओएस सो बहुत एमएल एस्पिरेंट्स को वही लगता है कि इट्स जस्ट अ स्किल बट नॉट इट्स जस्ट अ स्किल मोर देन द स्किल। राइट, आई थिंक ये ना इट्स अ प्रैक्टिस। तो आपको ये पता होना चाहिए, लेट्स से इफ यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर और आप एक एमएल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, यू आर बेसिकली डूइंग एमएल ऑफ स्टफ, ओके। आप डेटा के साथ डेफिनेटली आपको डील करना होगा। अगर आप डेटा के साथ नहीं भी डील कर रहे हो, डेफिनेटली आपको सीआई/सीडी पाइपलाइन बनानी है, राइट। बट अगर आप सीआई/सीडी पाइपलाइन बना रहे हो, लेट्स से एक सीआई पाइपलाइन में यू एडेड डेटा वर्जनिंग, और आपको ये नहीं पता कि डेटा वर्जनिंग एक्चुअली में काम कैसे करती है, मतलब नॉट इन डीप डिटेल्स, राइट, मतलब इंटरफेस लेवल पे हाउ इट्स वर्किंग, then you won't be able to write CI/CD pipeline, right? So something like that. I mean, that example is not exactly apt, but you get the idea behind it, right? राइट, राइट, या सो सौरभ ये बताया हमें कि जो स्टूडेंट्स एमएलओ फील्ड्स में आना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे और एमएलओस के लिए कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रिकमेंड करेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलओप्स, ठीक है, अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली लर्न डॉकर, ठीक है। डॉकर आपको पता होना चाहिए कि डॉकर पहली बात तो काम कैसे करता है, फिर आप अपने मॉडल को डॉकराइज कैसे करोगे। डॉकर में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हाउ विल यू रिड्यूस द साइज ऑफ डॉकर इमेज, ठीक है। डॉकर इमेज को लेट्स से आपने एक बना दिया डॉकर इमेज, पाइटॉश का आपने बेस इमेज ले ली, और यू बिल्ड इट लाइक इट्स समवेयर अराउंड लेट्स से 8 जीबी, राइट। तो 8 जीबी को हर बार अगर आप वर्जन करोगे ईसीआर पे, अगर आप अमेज़न एडब्ल्यूएस के साथ काम कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेगा, राइट। तो आपकी डॉकर इमेज इट शुड बी एज मिनिमल एज इट कैन बी इन साइज, ठीक है। तो डॉकर इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, यू शुड नो हाउ टू यूज डॉकर। दूसरा ये है, आई वुड से कि जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इंटरव्यूज के लिए, आई डिड नॉट नो कि मैं एमएलओप्स में आऊँगा, बाय द वे। तो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, तो आई हैड सम प्रोजेक्ट्स, जैसे सबसे लाइक सबका फेवरेट प्रोजेक्ट द आइरिस एंड टाइटैनिक वन, लाइक टाइटैनिक लाइनर लेवल, यस। तो what I would say, let's say if you want to enter in MLOps, think beyond that, think beyond a model training, ठीक है। आप ये देखो कि मॉडल ट्रेनिंग के पहले आपने डेटा कैगल से उठा लिया, राइट, बट इन रियल लाइफ सिनेरियोज यू डोंट गेट डेटा दैट इजीली, राइट। आपको मे बी डेटा पाइपलाइन से आ रहा होगा डेटा, या फिर आप मैन्युअली कहीं से if you are collecting that data somehow, like I'm not commenting on the source of data, but आपका जो डेटा आ रहा होगा, that will be like unstructured data, it will be really dirty, right, won't be as clean as what you get on Kaggle. तो हम करते हैं, हम ईडीए करते हैं, राइट, एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस, वी डू क्लीनिंग, पैंडास यूज करते हैं, वी रिमूव नल रोज, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, राइट। थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं, हम ये इस पे ध्यान देते हैं कि डेटा जहाँ से आ रहा है, ठीक है। लेट्स से आप अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो क्या, ठीक है, लेट्स इमेजिन लेट्स से स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो आपने एक एपीआई से डेटा लिया, वो पाइपलाइन आप बनाओगे, राइट, और गिटहब इज फ्री, देन यू क्रिएट दैट पाइपलाइन, यू गेट द डेटा, यू गेट इट समवेयर, लेट्स नॉट कमेंट ऑन वेयर, समवेयर, ठीक है। आप उसको वर्जन करोगे, ठीक है, क्योंकि यू नीड टू बिल्ड अ पाइपलाइन। यू गूगल की वर्जन करने के क्या तरीके हैं, क्या टूल्स हैं। लेट्स से आपने यूज किया डीवीसी, डेटा वर्जन कंट्रोल, ओके। तो डीवीसी यूज किया आपने, उसको वर्जन किया, नाउ यू ऐड दैट इन द पाइपलाइन, ठीक है। आपने डेटा वर्जन किया, उसके बाद आपने मॉडल लेट्स से ट्रेन किया, ठीक है। मॉडल ट्रेन करोगे तो उसको ट्रैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप एक बार मॉडल ट्रेन करोगे एंड दैट्स इट, राइट, बट इट्स नॉट practical in real life scenarios. We need to retrain the model again and again. Maybe you train it from scratch, maybe you use transfer learning or any other
मेथड, बट यू नीड टू रीट्रेन द मॉडल फ्रीक्वेंटली। और जब जैसा भी आपका प्रोजेक्ट यूज केस है, तो वो ट्रेन करोगे तो उसको ट्रैक कैसे करोगे? वहां पे आएगा एमएल। तो फिर आप एक एमएल फ्लो डॉकर पे रन करोगे एंड देन यू स्टार्ट द कंटेनर। आप उसके थ्रू जाके जो आप मॉडल ट्रेन करोगे वो वहाँ पे ट्रैक होगा, वो भी आपको समझ में आएगा, वो आपने पाइपलाइन में डाल दिया। वहां से फिर आपका डिप्लॉयमेंट फेज शुरू होता है। लेट्स से मतलब काफ़ी चीज़ें आती है बीच में, बट लेट्स से डिप्लॉयमेंट फेज शुरू होता है। तो आप उसको डिप्लॉय कहाँ पे करोगे? जनरली जब हम लोग वी वर स्टडिंग, हम हीरोकू पे भी करते थे। अभी आप एडब्ल्यूएस के फ्री क्रेडिट्स लेके एडब्ल्यूएस पे कर सकते हो। और अभी इमेजिन कर सकते हो कि आप सिर्फ कंटेनराइज करोगे उसको, और आपके मॉडल को बैकएंड उसका सब कुछ फ्लास्क ऐप है, फास्ट एपीआई है, जो भी है, उसको कंटेनराइज करके जस्ट इमेजिन कि ये हम डिप्लॉय करेंगे मे बी एज अ माइक्रो सर्विस और समथिंग, राइट? तो उसके लिए आप मे बी क्यूबरनेटिस पढ़ोगे, ठीक है, बट दैट विल बी टू डीप। उससे पहले हम ये जानेंगे कि अगर जो मॉडल आपने डिप्लॉय किया है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, राइट? कि मॉडल में कुछ इशू हो गया, लेट्स से कोई रिक्वेस्ट के लिए उसने एरर दे दिया, वो आपको कैसे पता चलेगा? वहाँ पे यू विल लुक फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स। ऑब्जर्वेबिलिटी पूरा ट्रेस बैक के लिए, मॉनिटरिंग इज फॉर लाइक मॉनिटरिंग ऑफ द मॉडल इन द सिस्टम, राइट? तो ये सारी चीजें, आप छोटी छोटी चीजें जब ऐड करोगे, देन यू विल हैव अ full-fledged pipeline of how a product is actually maintained. A ML product is actually maintained in business, as like in big companies or in any company for that. तो ये end to end हम क्या करते हैं? सिर्फ I understand वो data scientist, like they need to have that skill, like modeling पे उनका focus होता है। But अगर आप ML ops के लिए prepare कर रहे हो, I would suggest कि look beyond that and look for all the problems that a machine learning model will face in a production scenario. डेटा वर्जनिंग, मॉडल ट्रैकिंग, क्योंकि आपको रिपीटेडली मॉडल ट्रेनिंग करनी है तो उसको ट्रैक कैसे करोगे? फिर मॉनिटरिंग, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन का जो मॉडल है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप जब एक जगह पे डालोगे और उसको पाइपलाइन, लेट्स से सीआई/सीडी पाइपलाइन आपने बना दी, सम एमएल ऑप्स प्रोजेक्ट जो मैंने भी पूरा एक्सप्लेन किया एंड टू एंड। या बिकॉज़ की बात से ये तो समझ आया कि इट्स नॉट एक आप सर्कल में बैठे और उसमें सिर्फ काम कर नहीं सकते, क्योंकि डेटा साइंस का भी एक सर्कल फिक्स है। यू हैव टू डू वर्क ऑन दिस स्किल्स, यू हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्ट अप फॉर द जॉब्स, राइट? बट अबाउट यू आर टॉकिंग अबाउट द एमएलओप्स, इट्स टोटली डिफरेंट, मीन्स नॉट डिफरेंट इन द टाइप्स, बट योर वर्क स्ट्रैटेजीज आर टू डिफरेंट फ्रॉम द डेटा साइंस field or the data analyst field. You have to not think like a normal data scientist or the data analyst, right? और द जो प्रोजेक्ट्स आपने बताया कि यू हैव टू आउट ऑफ सर्कल आपके जाके, आउट ऑफ द बाउंड्री जाके आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि लाइक इट्स नॉट मींस टॉकिंग अबाउट द डेटा, इट्स टोटली मेसी डेटा, यू हैव टू टेक वर्क ऑन दैट डेटा, राइट? राइट, मतलब अगेन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, आप मॉडल ट्रेन करो, लर्न अबाउट हाउ यू डू प्रॉपर मॉडलिंग, मॉडल ट्रेनिंग, लेट्स से आपने मतलब उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो वो पूरा एक अलग, यू आर गोइंग डीप इनटू द मॉडलिंग, लाइक मॉडल ट्रेनिंग और मॉडलिंग पार्ट, राइट? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक सिंपल सा प्रोजेक्ट उठाओ, ठीक है, बट उसके मॉडलिंग पे कम फोकस करो अगर आप एमएलओप्स पे प्रिपेयर हो, ठीक है? मॉडलिंग, जस्ट अज्यूम कि ये मॉडलिंग जो है वो डेटा साइंटिस्ट कर रहे हैं, वही, ठीक है? और उसके बाकी की चीजें देखो कि हाउ विल यू गेट द डेटा, हाउ विल यू क्लीन दैट डेटा, हाउ विल यू ट्रैक द वर्जनिंग ऑफ दैट डेटा, हाउ विल यू ट्रैक द मॉडल ट्रेनिंग, फिर कैसे आप डिप्लॉय करोगे, और वो सारी चीजें ऑटोमेट कैसे होंगी, ठीक है? वहां पे आपकी सारी चीजें आएंगी, लाइक यू विल स्टार्ट गेटिंग द आइडिया। और अभी तो चैट जीपीटी है यार, हमारे टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, तो यू कैन जस्ट आस्क कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इफ आई वांट टू प्रेजेंट इट in a ML ops interview, what things do I need to add to this project, right? तो वो पूरी पाइपलाइन टू एंड मुझे बनानी है, तो कौन कौन से टूल्स लगे, इट कैन टेल यू द टूल्स इवन। तो मतलब अभी तो काफ़ी इजी हो गया है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है, जस्ट आस्क चैट जीपीटी कि उसको ऑपरेशनलाइज आप कैसे करोगे, ठीक है? उसके लिए क्या क्या टूल्स लगेंगे, ट्राई टू लर्न दोज टूल्स कि वो काम कैसे करते हैं। और जब भी आपका एमएलओप्स का इंटरव्यू होगा, यूजुअली यू विल गेट अ सिस्टम डिज़ाइन, नॉट लाइक सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन, वो भी हो सकता है, बट इसमें कि ये वाला प्रोजेक्ट आपने किया तो इसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया, एंड देन यू विल एक्सप्लेन कि मैंने ऐसे डेटा वर्जनिंग यूज़ किया, यहाँ से मैं डेटा ले रहा था, एंड देन मैंने पूरी पाइपलाइन CI/CD जो डेवलप की थी वो लेट्स से गिटहब एक्शंस पे की थी, और मैंने इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया, कंटेनराइज किया। और क्या आपने क्यूबरनेटिस यूज़ किया? नहीं, मैंने क्यूबरनेटिस यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता उसके बारे में भी, आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट, दैट्स फाइन। बट इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल पाइपलाइन, सुना वो द बिगिनर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ इट्स इनफ इन अ बिगिनर, या। यस। सो सौरभ, एक बिगिनर के लिए डेओप्स एंड एमएलओप्स में क्या की डिफरेंस होता है?
ये प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से एक एग्जांपल लेकर हम बता सकते हैं, मतलब फ्रेशर्स को अंडरस्टैंड हो जाए दोनों का डिफरेंस। सो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो एक एमएल प्रोजेक्ट में, ठीक है, और प्रोडक्ट को डील करो, तो बेसिकली यू हैव एमएल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पाइपलाइन और आपको डेवऑप्स आती है, तो यू आर सम वॉट वर्किंग इन एमएल ऑप्स कैपेसिटी, ठीक है। थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन करता हूँ उसको कि अगर आपको डेवऑप्स की चीज़ें आती, ठीक है, लेट्स से यू नो क्लाउड, यू नो सीआईसीडी, आपको पता है कि कंटेनराइज कैसे करते हैं किसी भी ऐप, आई एम यूजिंग वर्ड ऐप नाउ। इफ यू हैव मशीन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर ऐप को आप जब डॉकराइज करते हो और जब आप मशीन लर्निंग का पूरा ऐप है उसको जब आप डॉकराइज करते हो, तो मशीन लर्निंग ऐप में दो तरह से डॉकराइजेशन हो सकता है। आपका फास्ट एपीआई जो है मे बी उसे डिटैच्ड है मॉडल, तो आपको मॉडल किसी और लेट्स से पैराडाइम में आपको उसको करना है। लेट्स से आप ट्राइटॉन यूज कर रहे हो फॉर दैट मैटर, तो ट्राइटॉन का एक अलग कंटेनर बनेगा, इसका एक अलग कंटेनर बनेगा, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप अगर सी आई सी डी कर रहे हो लेट्स से, और सी आई वाली जो पाइपलाइन है वो डेटा ले रही है, तो वो डेटा कैसे लेगी, कौन कौन से स्टेप्स आएंगे बीच में, वो कैसे काम करेंगे। अगर आपकी कोई ट्रेनिंग पाइपलाइन है, से आपने एक कोड पुश किया और वो पाइपलाइन जो है वो मेटाफ्लो लेट्स से, और सब कि मेटाफ्लो में जाके वो ट्रेनिंग ट्रिगर करेगी, ठीक है, तो वो वाली पाइपलाइन कैसे काम करेगी, वहां से आप जो रिजल्ट्स होंगे उसको कैसे पिक करके क्या करोगे। सो इफ यू नो हाउ एन एमएल प्रोजेक्ट वर्क्स एंड इफ यू नो डेवऑप्स स्किल्स, यू आर वर्किंग एज अ एमएल ऑप्स इंजीनियर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। आप एक डेवऑप्स जिनको एमएल आता है, एक मशीन लर्निंग आता सो सौरभ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू दैट, क्या एमएलओप्स करियर के लिए फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है या सेल्फ लर्निंग से भी एक्सपर्ट बना जा सकता है? और आपके हिसाब से एकेडमिक और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के बीच का सबसे बड़ा गैप क्या है? है। पहली बात तो एमएल ऑप्स के लिए आई थिंक एकेडमिक में कोई ऐसा सब्जेक्ट या कुछ वैसा होता ही नहीं है। मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं था, अभी शायद कुछ लोगों ने ऐड किया है कहीं पे, कुछ कॉलेजेस में होगा एमएल ऑप्स एज अ सब्जेक्ट, बट अगेन एमएल ऑप्स को पढ़ना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज अ लाइक थ्योरेटिकली। आपको बेसिकली पेन पॉइंट्स पता होना चाहिए एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करने में, दैट्स द बॉटम लाइन, ठीक है। आपको पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि उसको मैनेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कमिंग टू योर अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो इज इट पॉसिबल टू गेट अ एमएलओप्स लाइक जॉब इन एमएलओप्स। तो मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर जॉब के लिए यू डोंट एक्चुअली नीड अ फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन डेफिनेटली इट हेल्प्स, क्योंकि कई सारे जॉब्स होते हैं जहाँ पे दे हैव लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ पे आपको बैचलर्स या मास्टर्स मिलते हैं। बट अगेन अगर आप काफ़ी अच्छे हो, आपके ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, देन यू माइट गेट अ जॉब। अगेन थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, बट इफ यू हैव नो ऑप्शन गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन, देन आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूडेमी वगैरह पे, वहाँ से करके, एंड देन इट विल बी अगेन इट विल बी टफ फॉर यू टू फाइंड अ जॉब, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई से। सो सौरभ, मुझे ये बताया कि एमएलओप्स को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का क्या होता है? I think a lot of people think कि MLOps is just about deploying the ML models, ठीक है, कि उनको लगता है MLOps इंजीनियर जिस मॉडल डिप्लॉय करते हैं, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो अभी तक क्या हो रहा था ना कि वी हैड अ लॉट ऑफ एमएल प्रोजेक्ट्स। तो जब से मशीन लर्निंग शुरू हुई, आई थिंक इट्स अगेन माय ओपिनियन, बट जब से मशीन लर्निंग शुरू हुई है, देयर वर अ लॉट ऑफ एमएल मॉडल्स दोज वर बीइंग ट्रेन्ड, ठीक है। तो क्या होता था कि पीओसी लोग बनाते थे, उसको डिप्लॉय कर लिया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते हैं फॉर द प्रोडक्शन। फिर जब क्लाइंट बेस एक दो होता है तब तक ठीक है, जब क्लाइंट बेस बढ़ता है, देन वी फाइंड आउट कि ओके देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ऐसे हम स्केल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पे ना आई थिंक जो फर्स्ट एमएलओप्स इंजीनियर्स होंगे, आई थिंक दे वुड अग्री विद मी कि दे वर्कड विद इन द डिप्लॉयमेंट पार्ट ऑफ एमएलओप्स, क्योंकि वो मेन पेन पॉइंट था, ठीक है। जब वो स्ट्रीमलाइन हुई, वो लेट्स से सीजमेकर आया, देन गूगल वर्टेक्स आई, फिर ट्राइटॉन आया, और फास्ट एपीआई भी काफ़ी अच्छा हो गया, एंड देन क्यूबरनेटिस पे पीपल अंडरस्टूड लाइक लर्न कि कैसे उसको डिप्लॉय करेंगे इंस्टेड ऑफ ऐसे बस एक डॉकर कंटेनर स्टार्ट कर दिया टाइप। तो ये सारी चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन हुई, नाउ पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एमएलओप्स इज जस्ट अबाउट डिप्लॉइंग द एमएल मॉडल, इट्स नॉट। काफ़ी सारे अलग प्रॉब्लम्स भी हैं। अगेन आई सेड डेटा वर्जनिंग, मॉडल ट्रैकिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, मॉनिटरिंग हो गया, फिर CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूस ट्रेनिंग पाइपलाइन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि होती हैं, और कई बार आपको एज एन एमएल इंजीनियर कैपेसिटी यू हैव टू वर्क। सो आप कई बार बैकएंड लिख रहे होते हो, कई बार आपको डेटा एनालिसिस
करना पड़ता है बिकॉज़ जो डेटा आ रहा था और जो आपने पाइपलाइन बनाई थी वो कंपैटिबल नहीं थी। तो आपको एनालिसिस भी करने तो यू नीड टू नो ऑल द थिंग्स एंड डिप्लॉयमेंट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इट। यस, यस। सो सौरभ, आपको लगता है कि आने वाले 5 सालों में एमएलओप्स का फ्यूचर कैसे इवॉल्व होगा? अभी काफ़ी सारे नए तरह के मॉडल्स आ रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लाइक एलएलएम्स फॉर दैट मैटर और उनको प्रोडक्शन में मैनेज करना, डेटा मैनेज करना उसका और उसको स्केल पे कि हैव टू डिप्लॉय इट तो वो सारी चीज़ें कैसे इवॉल्व करेंगी उसके बेसिस पे एमएलओप्स विल डेफिनिटली इवॉल्व। अभी एक नया टर्म आया है एलएलएम ऑप्स, ठीक है? कुछ टाइम पहले ही आया एक्चुअली बट क्या होता है एलएलएम ऑप्स, थोड़ा बताएँगे? basically MLOps done for LLM project. You can create keywords after keywords. It's basically operationalizing a product, ML model. तो मतलब LLM को अगर आप प्रोडक्शनाइज करते हो और ऑप्शनलाइज करते हो तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आते हैं राइट क्योंकि इट्स अ हैवी मॉडल आप उसको डिप्लॉय कैसे करोगे स्केल पे आप लेटेंसी कैसे मैनेज करोगे अब लेट्स से टोकन्स को कैसे मेंटेन आई हैव नॉट वर्कड इन दैट तो मैं शायद थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता हूँ लेकिन आप उसमें डेटा काफ़ी डिफरेंटली मैनेज होता है तो डेटा वर्जनिंग कैसे चेंज होगी हाउ विल यू मैनेज द मॉडल ट्रैकिंग ऑब्जर्वेबिलिटी में भी उसमें डिफरेंटली हम ट्रैक करते होंगे तो सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं इनफैक्ट अगर आप कंप्यूटर विजन मॉडल से एनएलपी में जाओगे सारी चीज़ें डिफरेंट है टैबुलर टू images to sound everything is different तो मतलब मेरा एक let's say I have a friend and he was working with voice data ठीक है तो उसने ऐसा बोला था कि मैं बता रहा था कि वी आर वर्किंग विद डेटा वर्जनिंग एंड ऑल तो उसने बोला कि ओके डू यू लेट मी टेल यू कि यूनिक रिक्वायरमेंट इन माय करंट यूज केस तो उसने बोला कि लेट्स से उनका जो था वो वॉइस डेटा के साथ काम कर ठीक है और लेट्स से इफ यू आर trying to predict the sentiment okay sentiment behind a voice और a word और sentence तो आप एक कोई सेंटेंस ठीक है अरे ये क्या हो गया तो आप हैप्पी वाले इसमें भी बोल सकते हो लाइक केस में भी बोल सकते हो एंड देन अरे ये क्या हो गया इट कैन बी थोड़ा बैड उसमें भी ठीक है तो जो फीलिंग है वो आपकी पिच के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी तो आप उसको वर्जनिंग टेक्स्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते सो दैट्स हाउ लाइक द डेटा यू आर वर्किंग विद इफ दैट चेंजेस आपका डेटा वर्जनिंग का पूरा लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट चेंज यू हैव टू नाउ स्टार्ट टू लुक एट इट काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के क्योंकि सारी चीजें चेंज हो गई है तो आप पहले इमेजेस में काम कर रहे थे लेट्स से अगर आपने टैबलेट डेटा लिया टैबलेट डेटा इज इजियर टू लाइक मैनेज कंपेयर टू इमेजेस तो वहाँ पे डेटा सेट्स आपके छोटे साइज छोटा होगा बट उसको कैसे मैनेज करो बिकॉज टेबल्स एसेंशियली उसमें डेटा फीड इन है तो उसको कैसे आप वर्जन करो सो अगेन इट विल इवॉल्व वेरी नाइसली आई वुड से और मे बी इट विल मर्ज तो क्या होगा कि एमएल ऑप्स एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा और एमएल इंजीनियर्स भी थोड़ा एमएल ऑप्स वो तो अभी भी कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट दे विल हैव टू लर्न द एमएल ऑप्स लाइक नॉट एग्जैक्टली एमएल ऑप्स लाइक कंप्लीट बट जैसे अगेन आपको मॉडल शेयर करना है तो कंटेनराइजेशन कैसे करते हैं दोज थिंग्स राइट डेटा वर्जनिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं मॉडल ट्रेनिंग एमएल फ्लो के थ्रू कैसे करेंगे एमएटा फ्लो के थ्रू कैसे करेंगे दोज थिंग्स तो सारी चीज़ें तो ये एक स्पेक्ट्रम हो जाएगा आप मे बी एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आप काम कर रहे होगे एंड यू वोंट बी कॉल्ड एज एमएल ऑप्स इंजीनियर्स जस्ट एमएल इंजीनियर्स जो अभी भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हायरार्की है बट या इट विल इवॉल्व वेरी नाइसली क्योंकि अभी नए नए मॉडल्स आ रहे हैं नए नए टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगे एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग यस, यस। सो सौरभ, एमएलओप्स के नए ट्रेंड्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या एक्साइटिंग करता है? आई थिंक फॉर एलएलएम डेफिनेटली एलएलएम ऑप्स कि उसको उसमें चीज़ें कैसे मैनेज होंगी कई बार ऐसा होता है मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आई थिंक क्लॉड जो है क्लॉड को थोड़ा डाउन ज़्यादा जाता है कंपेयर टू जीपीटी चैट जीपीटी राइट तो मे बी वहाँ पे जो मॉडल डिप्लॉयमेंट हुआ होगा वो डिफरेंटली हुआ होगा राइट और वो कैसे मैनेज करेंगे तो एक तो वो पार्ट है कि एलएलएम्स इतने बड़े बड़े जो मॉडल्स आ रहे हैं वो कैसे मैनेज होंगे वो कैसे प्रोडक्शनाइज होंगे वो होगा देन अगेन अभी काफ़ी लाइक यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली यूरोपियन यूनियन ने अभी कोई लॉ भी पास किया था फॉर प्राइवेसी एंड लाइक गवर्नेंस एंड ऑल तो वो भी ऐड करना पड़ेगा पूरी मॉडल पाइपलाइन में और वो कैसे ऐड होगा एंड वो एक्चुअली में कैसे मैनेज होगा इन प्रोडक्शन सिनेरियो वो सारी चीज़ें एक नया है काफ़ी और आई थिंक इसमें
और भी चीज़ें हैं। आई थिंक आई वाज़ रीडिंग अबाउट सम रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड रीट्रेनिंग और समथिंग, राइट? कि आप जो रीट्रेनिंग करते हो मॉडल या कंटीन्यूअस ट्रेनिंग करते रहोगे मॉडल का, राइट? तो उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम ऐड करेंगे फॉर द डिसीजन मेकिंग। सो काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है बिकॉज़ द मॉडल्स दैट आर कमिंग, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द ओल्डर मॉडल एंड इट हैज़ हैपेंड इन हिस्ट्री। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से स्टार्ट हुए और फिर हम न्यूरल नेटवर्क्स पे आए, डीप लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर्स, नाउ वी आर एट एलएलएम्स। तो यस, हम काफ़ी इवॉल्व हो रहे हैं, बट प्रैक्टिसेस भी वैसे ही इवॉल्व होंगी। नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएँगे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी पाइपलाइंस में, वो कैसे मैनेज होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट दोज़ पार्ट ऑफ द फील्ड। सो सौरभ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या आपको लगता है कि एमएलओ एक मैंडेटरी स्किल बनने वाला है सभी एमएल इंजीनियर्स के लिए आने वाले समय में? हाँ, डेफ़िनिटली है, मतलब मुझे लगता है अभी भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। क्योंकि लोगों को पता चल गया, राइट, कि आप जब पीओसी से प्रोडक्शन सिनेरियो में जाते हो, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग एट स्केल, जब आपको स्केल करना हो आपके प्रोडक्ट को, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब तो मतलब काफ़ी अर्ली दे हैव स्टार्टेड आस्किंग दीज़ क्वेश्चंस अपने डेवलपर्स से, तो ये वाला मॉडल प्रोडक्शन में कैसे परफ़ॉर्म करेगा? इसका डेटा कैसे मैनेज होगा? इसके मॉनिटरिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ये सारे प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन सब पहले आ रहे हैं कंपेयर टू आई थिंक कपल ऑफ, नॉट कपल ऑफ, लाइक अ फ्यू इयर्स अगो, आई थिंक बिफोर आई जॉइन, बट अब काफ़ी अर्ली आ रहे हैं वो चीज़ें। क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? तो मैंडेटरी स्किल लाइक आई सेड, राइट, ये पूरे स्पेक्ट्रम मुझे लगता है बनेगा, ठीक है, एमएलओप्स, कि सारे ही लोग थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा एमएलओप्स कर रहे होंगे, राइट? तो हाँ, मैंडेटरी, येस, डेफिनिटली दे विल हैव टू लर्न अबाउट हाउ एमएलओप्स, क्योंकि दे आर वर्किंग विद एमएल। राइट, राइट, राइट। सो सौरभ, क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज एक एमएलओप्स इंजीनियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये डिपेंड करता है कि आपके की कंपनी का प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। सो लेट्स से आई हैव वर्क्ड विद अ फ्यू कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स ऑन प्रेमाइज जाता था, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते थे क्लाउड, बट जो डिप्लॉयमेंट होता था वो ऑन प्रेमाइज होता था। कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो लाइक एज प्रोडक्ट्स होता है, उनके एमएल मॉडल्स एज पे डिप्लॉय होते हैं, तो वहाँ पे शायद क्लाउड आपको यूज ना करना पड़े। लेकिन आई मीन अगेन, आप ऐसे नेट पिक नहीं कर सकते व्हाइल लुकिंग फॉर अ जॉब, तो इट्स नॉट मैंडेटरी एज सच, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अनदर जॉब और उनके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्लाउड पे डिप्लॉयड है एज अ सास, लेट्स से इट्स अ सास प्रोडक्ट और समथिंग, तो यू नीड टू नो क्लाउड, राइट? तो यस, आई वुड से इट्स अ नेसेसरी स्किल, नॉट मैंडेटरी आई वुड से, बट अगेन इट्स अ रियली रियली गुड टू हैव। तो आपको किसी टाइम पे इट विल डेफिनेटली यू विल नीड these skills. Or I think you won't get a job unless you know cloud, because they will ask, like, in the interview. राइट, राइट, राइट। सो अराउंड 5 इयर्स से आप अभी तक एमएलओप्स में है, 5 प्लस ईयर से। सो आप एमएलओ के लेटेस्ट ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट कैसे रखते हो? क्या सोर्स है आप? So I follow good content creators on LinkedIn, और उसके अलावा in my day to day job also, again, मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, हमें सर्च करना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है कि इसके लिए कोई नया टूल आया है क्या है, फिर इस टूल के साथ कुछ मतलब इसके कुछ नए अपडेट्स आए हैं जिसमें ये चीज़ें ऐड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स अगो व्हेन आई वाज वर्किंग विद डेटा ड्रिफ्ट, तो मुझे पता नहीं था कि डेटा ड्रिफ्ट के लिए एक टूल है। व्हेन आई केम अराउंड दिस, एविडेंटली एआई, कि ओके, एविडेंटली एआई के कुछ डेटा ड्रिफ्ट के लिए दे हैव सम फीचर्स फॉर दैट द टूल। तो फिर हमने डेटा लाइक एविडेंटली एआई यूज़ किया था थोड़ा बहुत। सो अगेन, मतलब डे टू डे जॉब ही ऐसा हो जाता है कि वी नीड टू लर्न न्यू स्टफ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक्डइन डेफिनेटली अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना है, और उसके अलावा इफ यू हैव सम चैनल्स लाइक एमएलऑप्स कम्युनिटी एक है, एंड देन देयर आर अदर चैनल्स एज वेल, मतलब नॉर्मली मिल जाता है, मीडियम के आर्टिकल्स आ जाते हैं कई बार। फिर नेपच्यून एआई का एक ब्लॉग है, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो जस्ट एक्सपेरिमेंट अराउंड, एक्सप्लोर, एंड देन जो भी आपको मिलता है उसमें जस्ट लर्न। बट काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, तो इट्स नॉट ईज़ी टू बी स्टे अपडेटेड विद द ट्रेंड्स, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना एक साथ, लाइक पैरेलल में, इट्स इम्पॉसिबल टू डू सो। या यूजुअली आई गेट आई डू दीज़ थिंग्स। राइट, राइट। सो सौरभ, जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी या नया टूल सीखते हो, तो आपका लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होती है वो नया टूल सीखने के लिए? तो मैं ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि आई एक्सपेरिमेंट, आई ट्राई, क्योंकि ऐसा मैंने अभी तक तो नहीं किया है। व्हाट आई यूजुअली डू इज़ आई गो थ्रू द डॉक्स, अगर मुझे इंटरेस्टिंग टूल लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ओके, दिस डिज़र्व्स अ गुड ट्राई, देन आई ट्राई। बट ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि जो टूल हम देखते हैं, लाइक मेटाफ्लो जैसे
अगर देखा मैंने, तो कई बार वी पिच इन द कंपनी एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम ईदर वी हैव टू डू अ पीओसी और कई बार ये प्रैक्टिस में ही आ जाता है टू इम्प्लीमेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम विल लाइक विद मी इट हैज़ हैपेंड द इम्प्लीमेंटेशन और पीओसी पार्ट। बट हाँ, लाइक उसके अलावा अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो। आई थिंक डेमो वीडियोज़ होते हैं, डॉक्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, मतलब कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है एज़ सच, लेकिन हाँ, मतलब जो इंटरेस्टिंग लगता है डेफिनिटली आई टेस्ट इट। यस, यस, यस। सो अभी तक आपने बताया बिगिनर्स के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ओके? राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू अबाउट तो क्या नहीं करना चाहिए? सो बिगिनर्स जब एमएलओपीएस फील्ड में आते हैं, तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? आपने क्या मिस्टेक्स उनके देखे अभी तक? वो उनको अवॉइड करनी चाहिए मिस्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग दैट जैसे आपने कैगल से डेटा उठाया, ट्रेन किया एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली पार्ट ऑफ द जॉब। अगर आप एमएलओप्स में आ रहे हो, आपको अगेन थोड़ा उससे आगे देखना है। अगेन यू हैव चैट जीपीटी, यूज इट कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जस्ट यूज अ प्रॉम्प्ट। लेकिन मैं ऐसा बताऊँ, ऐसा इसको आंसर करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा रहे हो, आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप लैक कर रहे हो, जिसके लिए आपने पाइपलाइन डिज़ाइन नहीं की है या फिर जो पेन पॉइंट्स आपने अभी तक नहीं सोचे हैं बिकॉज़ यू डोंट हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो आप उसको चैट जीपीटी से पूछो, किसी सीडर से पूछो या फिर कोई एमएलओप्स प्रोफेशनल है, उनसे पूछो कि इसमें और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब थोड़ा एक्सपैंड करो होराइज़न को और ये सीखने का ट्राई करो कि हम एक्चुअली में ये चीज़ें कैसे कंपनी में मैनेज करते हैं, किसी भी एक कंपनी में। क्योंकि अगर एक सिंपल लेट्स से आइरिस मॉडल ही है, तो उसको अगर हम प्रोडक्शनाइज़ करेंगे तो उसमें डेटा में भी नया आ सकता है, राइट? इट्स इम्पॉसिबल कि हमें कोई नया स्पीशीज़ मिले, नए स्पीशीज़ मिले फॉर दोज़ फ्लावर्स। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नए स्पीशीज़ आएँ, तो फिर उसको डेटा कैसे कंबाइन करोगे? आप कैसे उसको रीट्रेन करोगे? कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं रीट्रेनिंग में, ठीक है? उसको अगेन कैसे ट्रैक करोगे? तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। सो ब्रेनस्टॉर्म इट ईदर विद चैटजीपीटी और विद अ सीनियर और विद सम प्रोफेशनल फ्रॉम द फील्ड, ठीक है? जितना आप एक्सप्लोर करोगे, जितना आपको पेन पॉइंट्स, अगेन द बॉटम लाइन इज़ लर्न about the pain points of machine learning problem. If you know the pain points, you know what to do. And if you don't know what to do, but you know कि वो सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, कि वो आप पूछ सकते हो गूगल पे सर्च कर सकते हो, ChatGPT, बट यू कैन आस्क अराउंड, ठीक है? लर्न अबाउट द पेन पॉइंट्स, दैट्स इट। यस, यस। सो सौरभ एमएलओपीएस प्रोफेशनल के लिए कौन से सॉफ्ट स्किल्स या नॉन टेक्निकल स्किल्स क्रिटिकल होते हैं? लाइक डेटा साइंटिस्ट्स, बिकॉज यू आर वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स, आपको यू नीड सॉफ्ट स्किल डेफिनेटली, नॉर्मल स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग विद द टीम, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कोई एक आइडिया को प्रेजेंट कैसे करना है चीज़ों। मैं एग्जैक्ट टर्म्स मुझे याद नहीं है सॉफ्ट स्किल के, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन इन एमएल ऑप्स आपको और बड़ी टीम के साथ काम करना है, राइट? यू आर अ ब्रिज बिटवीन एमएल इंजीनियर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स एंड डेटा साइंटिस्ट, ठीक है? तो आप सबके बीच में काम कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट करना तो डेफिनेटली आना चाहिए। यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है आपके अगर आप एमएलओप्स कैपेसिटी में काम कर रहे हो। और उसके अलावा यू नीड टू नो हाउ टू प्रेजेंट एनी आइडिया ऑफ योर्स कि एक नया टूल आया है, हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रपोजल कैसे बनाना है और जो भी आपके प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, उसके लिए आप जो भी बना रहे हो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने एक डेटा वर्जनिंग टूल बनाया, ठीक है, आपने एक सीआई/सीडी पाइपलाइन बनाई, आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो डेटा साइंटिस्ट जो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उनको पता नहीं होगा कि वो कैसे काम करेगा, राइट? तो वो सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन डेफिनिटली ऑन द टॉप, क्योंकि आपको सारी टीम्स के साथ कम्युनिकेट करना है। या दीज़ 2 आई कैन से। यस। सो सौरभ आज के ट्रेंड को देखते हुए क्या कंपनीज एमएलओपीएस के लिए स्पेशलिस्ट हायर कर रही है या जनरलिस्ट 2025 में? हाँ। अब फ्रेशर्स को चांसेस थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, ऐसे रोल में एज़ अ फ्रेशर जाना। ये इस पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन में जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, ऑलरेडी एक एमएलओप्स टीम सेटअप है या फिर उन लोगों के पास ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के पास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। उनको पता होता है कि हम किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और उनको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं कि वो बंदा हायर करे एंड दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन, ठीक है? स्टार्ट वर्किंग एज़ इन स्टार्ट ग्रास्पिंग द प्रॉब्लम। दे हैव एन आइडिया अबाउट, दे शुड हैव एन आइडिया अबाउट। बट कई बार ऐसा भी होता है कि दे ऑलरेडी हैव एन एमएलओप्स टीम, या फिर 1 बंदा है, 2 बंदे हैं और 2 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको एक तीसरा कोई चाहिए। उस टाइम पे यू दे कैन गो विद अ फ्रेशर, क्योंकि अगर उनके पास लाइक मिनिमल स्किल्स हैं। तो मुझे ऐसा देखने को मतलब मिला है
कि इफ़ यू नो डॉकर, इफ़ यू नो सम डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी, आपको थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट चीज़ें आती हैं, लाइक सेजमेकर आपने सीख लिया या कुबरनेटिस आपने लाइक बिगिनर लेवल पे सीख लिया। लाइक अगर आपको वो पाइपलाइन पूरी आती है बनानी, डेटा वर्जनिंग, मॉडल ट्रैकिंग, सारी चीज़ें फिट करनी आती हैं, तो यूजुअली कंपनीज़ आप पे चांस लेंगी क्योंकि आपको आइडिया है पूरी पाइपलाइन, ठीक है? बाकी कोई भी एमएलओप्स with like 3-4 years of experience, we all are learning जैसे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बार नई चीजें आती हैं, नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं, तो इवन वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इफ यू कॉल इट लाइक दैट। तो हाँ, मैं ये बोलूँगा कि डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है और वहाँ पे एमएलओप्स कितना मेच्योर है, ठीक है, उस कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग दे विल लुक फॉर इधर जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स। यस, यस, यस। सो सौरभ, माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं जब आपके लिंक्डइन के थ्रू जा रहा था, हम लिंक्डइन आपका देख रहे थे, आप रिसर्च कर रहे थे, तो हमें एक चीज़ सामने आई, दैट इज़ टॉक एमएलओप्स, ओके? राइट। सो क्या हमें बताएँगे कि व्हाट इज़ द टॉक एमएलओप? क्यों आपने ये चीज़ चालू की? इसके पीछे आपका विज़न एंड मिशन क्या है? एंड हाउ इट गोना हेल्प फॉर द कम्युनिटी? सो अगेन लाइक आई सेड कि मेरा जो फ्रेंड था ऑडियो डेटा के साथ काम कर रहा था, तो मुझसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि एमएलओप्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं और काफ़ी सारे लोग उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे साइलो की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे हैव नो आइडिया और वेरी लिटिल आइडिया कि बाकी सारे लोग उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, लाइक एमएलओप्स कम्युनिटी, डेफिनेटली माय फेवरेट, जिसमें इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और वो लोग शेयर करते हैं आपस में। दे हैव रीडिंग सेशंस, फिर दे हैव सेमिनार्स, बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, वो सारी चीज़। तो आई थॉट कि एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें प्रोफेशनल्स हों सर, एंड दे कैन शेयर देयर आइडियाज़, देयर प्रॉब्लम्स। इट्स अ वेरी क्लोज्ड कम्युनिटी। आई इनिशियली मुझे लगा था ऐसे कुछ करने का। फिर हम उसको डिस्कॉर्ड पे लेके गए और डेफिनेटली इसी तरह से ये शुरू हुआ, ठीक है? और हमारे कुछ प्लान्स हैं उसको लेके। हालाँकि पास्ट फ्यू मंथ्स मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँ कम्युनिटी पे और हमारे 1-2 टॉक्स हैं जो अभी होल्ड पे हैं। बट वी आर गोइंग टू रिवाइव दैट कम्युनिटी वेरी, वेरी सून। और बेसिक मोट्टो है उस कम्युनिटी का टू शेयर नॉलेज अमंग द कम्युनिटी मेंबर। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ दोज़ थिंग्स, लेकिन इफ यू आर looking to learn in MLOps and if you want to connect with MLOps professionals, you can join the community और आप अपने questions पूछ सकते हो जनरल वाले चैनल पे, डिस्कॉर्ड पे। और या यू कैन गेट आंसर्स। हमारा जॉब सेक्शन भी है जहाँ पे यू कैन गेट लाइक पीपल पोस्ट जॉब्स। तो या इट्स जस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे जस्ट वांट टू शेयर द नॉलेज अमंग themselves. That's the idea. या इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव, आपने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव एक्चुअली चालू किया है। एंड आई गॉट गॉन थ्रू योर वेबसाइट, यू आर सो ओपन, मींस ओपन क्या आपने की, इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन दे कैन डायरेक्टली जॉइन योर कम्युनिटी, ओके? सो दैट विल बी रियली ग्रेट, मींस जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ कि लाइक या आई एम अ लीडर एंड यू हैव टू वॉलंटियर फॉर दिस थिंग्स, तो थोड़ा एक गैप बन जाता है। बट you have the created platform for the all the for same platform for the all the learners also and the conveners also, mentors also too. That will be really great. Yeah, so I mean we are a group of friends जो अभी हम मैनेज कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड वी विल यू नो ऑपरेशनलाइज इट, काफ़ी स्टैंडर्डाइज कर देंगे उसको कि कैसे लोग दे कैन होस्ट पीपल, दे कैन होस्ट इवेंट्स आल्सो। तो वो सारी चीज़ अभी काफ़ी छोटी है कम्युनिटी, तो ये सारी चीज़ें का अभी करने का कोई मतलब नहीं है, बट डेफिनेटली वी हैव प्लान्स। थोड़ा हम डिफरेंटली जाना चाहते हैं इस कम्युनिटी को लेके और अभी टू बी ऑनेस्ट लाइक कोई ऐसे ग्रैंड प्लान्स नहीं है, बट या लेट्स सी हाउ इट इवॉल्व्स देन। Yeah, yeah, yeah. Really great, really great. Best wishes from our side also. If you need any hand from my side in future for the Talk MLOps community, for sure I will be there with you. थैंक यू चैतन्य, थैंक्स। Yeah. So, Saurabh, I had made मैंने थोड़े आपके लिए rapid fire questions ड्राफ्ट किए हैं. I want to ask some rapid fire questions. So, Saurabh, are you ready? या श्योर। Yeah. So, my first question is to you, Saurabh, that one tool you can't live without in MLOps. डॉकर Okay. So, what is the most challenging part of MLOps? to get the idea about the scale at which this product or this ML model is going to be in future। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जो बना रहे हो ये बहुत ज़्यादा एडवांस लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो मेंटेनेंस बढ़ेगा, फिर कॉस्ट भी बढ़ सकता है अगर आप क्लाउड पे हो तो। और एट द सेम टाइम आपको इसको सिंपल रखना है, बट एट द सेम टाइम ये
ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप एक्सटेंड कर सको इन फ्यूचर, ताकि अगर जब स्केल आता है आपको फिर से एक नई चीज़ ना बनानी पड़े। तो वो डिसाइड करना कि किस आर्किटेक्चर के साथ जाना है, वो थोड़ा कभी-कभी मुश्किल होता है। Yes, yes. So, Saurabh, my next question is that how many hours do you work in a day? So again, standard 9 to 5, 10 to 6 as we do in India. लेकिन I kind of like what I do, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं जो जिस पे काम कर रहा होता हूँ, इट हैपेंस विद एवरीवन, और वो काम नहीं कर रहा होता है, तो समटाइम्स आई एंड आई हैव नथिंग टू डू इन द इवनिंग, तो मैं कभी कभी स्ट्रेच भी कर लेता हूँ, बट या इट्स स्टैंडर्ड 10 to 6. Yeah. So, my next question is that the first word that comes to your mind when I say MLOps, Retraining. what's your favorite programming language? Python. Do you prefer working in startup or in big company? I would say startup. AI or cloud? Cloud. Kubernetes or Docker? Docker. Python or Java? Python. Automation or manual work? Automation. Day work or night work? Night work. I'm more focused. Coding or management? Coding. Okay. Windows or Linux? Linux. Absolutely Linux. Okay. Books or podcasts? Podcasts. Would you rather work on a challenging ML projects or lead a team? Challenging ML project. Okay. Would you rather have a high salary or a work-life balance? Definitely a combination of both, but yeah, combination of both. Sorry. No, you have to select one. Right now, I think good salary. In future, work-life balance. Would you rather fix a broken ML model or build a new one from scratch? Wow. Okay. Build a new one from scratch. Would you work remotely or from office? I think for now it's from office. If situations arise, remote. It's a very subjective. I can't do it objectively. And that's why it's a rapid fire. Okay. So, would you rather have a perfect model accuracy or perfect system uptime? Perfect system of time. Would you rather do hands-on coding or strategical planning? Strategical planning, definitely. Would you rather work with legacy code or a complete new stack? Completely new stack. Would you rather have a high risk, high reward job or a stable one? High risk, high reward. Would you rather teach MLOps or do hands-on project? I think teach MLOps I will go with. Would you rather deploy models in AWS or Google Cloud? AWS. If you could change one thing in MLOps, what would it be? How it gets perceived in like normal scenarios when they are planning for the product. What would be your dream job if not MLOps? An open source contributor. I'm working on it. If you had to build a startup today, what problems would you solve? I think I will go with maintaining end-to-end pipeline for a particular model type. So for LLM, just for LLM, from ideation, like from data management to production, complete. Okay. If you could master a new skill instantly, what will it be? Kubernetes to the depth, Okay. So, one thing you always do before starting work, turning on my laptop. the worst bug you have ever encountered in production. Yeah, it was due to a PyTorch issue actually. So that was like, I can't get into a specific, but we bashed our heads for like multiple months, like 4 to 5 months. I think 3-4 months at least. और Oh my बाद में वो सारी चीजें सॉल्व हुई सिर्फ एक फ्लैग से. जस्ट एक हमने फ्लैग ऐड किया एंड दैट्स इट. वो बस प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी वो. हाँ, वो that was the worst bug. Okay, so if you had to describe your work in one sentence, what would it be? A specialist trying to be a generalist. Yeah, great, great. That's all about the rapid fire questions. Saurabh, thank you so much for coming to the podcast and sharing your valuable knowledge in easy, simple, understandable language, mostly I can say, for the freshers who will listen this podcast about the MLOps, they will get clear idea and don't say the 100%, but what they are facing the challenge, the 100% they can get the clear idea from this podcast about the MLOps. Thanks, Chaitanya. Thanks for hosting this. Thanks for your content. Definitely. I mean, if it can help anybody, I'm open on LinkedIn as well. People usually approach me on LinkedIn. काफी active हूँ वहाँ पे. And it's a pleasure to be here. And I hope it helps someone. Definitely. Yes, yes, yes. For sure, it will help all the aspirants and the students who want to enter in the MLOps industry. Thank you so much, Saurabh. Thanks a lot. Thank you, Chandan. I hope you like this podcast. Please let me know in the comment which guests you would like to see on the podcast and any specific topics you would like us to discuss with them. I will try to bring those guests and ask your questions so you will get more helpful information. Before you go, share this episode with someone. It might really help because one conversation can change person's life and give them idea and new direction. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in next video.